बोलो राधा रानी की जय। देखिए ये राधा रानी और कृष्ण भगवान है। यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, जयमाला हो रही है भगवान की और शादी हुई थी ना इसी बट वृक्ष के नीचे हुई थी। यही बट वृक्ष 5,500 साल पुराने हुई थी। उसी समय जो तिथि थी फ्लोरा द्योज, जो फागुन में आती है। और अब की बारी तो पहले पड़ी थी 1 मार्च की थी और अब की पड़ रही है 19 फरवरी की। सभी भक्तों को आमंत्रित है, जो भी विवाह में सम्मिलित होना चाहे तो वो यहाँ पे आप आ सकते हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9818847055। बोलो राधा रानी की जय। संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि वराह पुराण। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हैं इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को आर पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जो कि विवाह स्थली आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। यहाँ पर आदि वराह पुराण में राधा रानी ने कहा कि जो भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हूँ, लोग पाप करेंगे सीधे थोड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जो मेरे विवाह में उपस्थित था। और डायरेक्ट नहीं आएगा, वो माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय माध्यम को जाएगा जो आपको धाम तक पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना बन